हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। यूपी टेट सी टेट बूस्टर क्वेश्चन में आज हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप ढूंढ सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये प्राइमरी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी का एग्जाम के लिए में आया हुआ है, तो सोच लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्ट्रक्शन देता है कि प्राइमरी स्टेज में मदर टंग में फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि प्राइमरी स्टेज पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो मदर टंग में देने चाहिए, ठीक है। अभी जो मेरी लोकेलिटी में जितने भी स्कूल हैं, मैंने देखा है कि बच्चे प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते, ठीक है ना, प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहे हैं क्योंकि घर में हिंदी यूज करी जा रही है और स्कूलों में थोप दी जा रही है इंग्लिश, ठीक है। उनको मतलब नहीं पता होता, कभी कभी वो शब्द ऐसे बोल जाते हैं कि उनको समझाना पड़ता है, ये नहीं बोलना है, ये शब्द नहीं यूज करना है, कहाँ से सुने कैसे सुने, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनको, अगर आपको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना है, ये तो कंपलसरी है। अगर आपको उनको बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी उनको एक्सपर्ट बनाना है एट प्राइमरी लेवल, तो उनको बताना चाहिए कि एक प्रॉपर क्लास, उनको ऊपर सब्जेक्ट का बर्डन थोप नहीं देना चाहिए, उनको एक प्रॉपर क्लास देनी चाहिए कि ये इंग्लिश की क्लास है, या फिर जो भी लैंग्वेज वो अदर लैंग्वेज लेना चाहते हो, ये मदर टंग की क्लास है, और ये, या फिर कंबाइंड क्लास बनानी चाहिए उनको एक पीरियड की, जिसमें उन्हें समझाया जाए कि ये आपकी भाषा में इसका ये मतलब है, और ये दूसरी भाषा जो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो किसी किसी की फर्स्ट लैंग्वेज उनकी मदर टंग होती है, सेकंड लैंग्वेज उनकी हिंदी होती है, तो किसी भी तरह से तो उनको समझाना चाहिए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 हमें पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट में मिलेगा। वहां पे क्या है, प्रोटेक्ट करना है अपना कल्चर, रिलीजियन, ठीक है। हमारा एक तरह से जो रिलीजियस कल्चर और लिंग्विस्टिक राइट्स होते हैं किसी भी सिटीजन के, उसके बारे में बताता है। अगर आर्टिकल 239 की बात करें, आर्टिकल 239 की बात करें, तो क्या बताता है? ये बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। जो पूरे यूनियन टेरिटरीज है, इंडियन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूट है वो ग्रांट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें एलजी, चीफ कमिश्नर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड मान सकते हैं। अब आर्टिकल 51 ए में आते हैं, ये डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 51 ए में क्या बताया गया है? यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन की, ठीक है। एडेड, जो एडेड की गई है पार्ट 4 में, 4 ए, पार्ट 4 ए में, ठीक है। ये 11 ड्यूटीज जो ऐड करी गई थी पार्ट 4 ए में, वो कौन सा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई है, जितनी भी ड्यूटीज है वो हमको देखने को मिलेंगी, नेशनल फ्लैग को लेकर, एंथम को लेकर, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हम आते हैं आर्टिकल 350 पे, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा, हमारे रिलीजियस, हमारे कल्चरल, हमारी जो भी
आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, हमारी जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, मतलब हमारी मदर टंग कौन सी है, उसमें हमको प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब अगर हम कोई मदर टंग यूज करना चाहते हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, हम उसको यूज करना चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी मदर टंग भोजपुरी है, हम उसको यूज करना चाहते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा। ठीक है। हमारा कल्चर ये है कि हम अपने कल्चर में पगड़ी पहनते हैं तो हमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। हम अपने कल्चर में टीका लगाते हैं, हमको कोई नहीं रोकेगा। हम अपने कल्चर में टोपी लगाते हैं, हमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। तो वो अब कोई कह दे कि एक ऑफ स्कूल का या ऑफिस का एक प्रोफेशनल पार्ट है, उसमें आप ऐसे चीजें करें तो उसमें कुछ चीजें कहीं कहीं रियायत दी गई है, कहीं कहीं नहीं दी गई है, तो वो ऑफिस के हिसाब से चेंज देख सकते हैं उसमें। ठीक है। आर्टिकल 239 अथॉरिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को। 51A फंडामेंट 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 350A क्या बताता है? आर्टिकल 350A इसका आंसर होगा। ये हमें बताता है कि प्राइमरी स्टेज लेवल पे बच्चे को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। ठीक है। हो सकता है बच्चा समझ रहा हो। अब एक बच्चे से पूरी क्लास तो चलेगी नहीं। एक क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे भी होते हैं, कहीं कहीं 50 भी बच्चे होते हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को उनकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। यहाँ पे क्या कहा गया है इस आर्टिकल में 350A में कि एवरी स्टेज इन एवरी स्टेट इन every state and local authority, every state and local authority, कोई भी स्टेट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, मस्ट endeavor to provide, must endeavor, इसमें क्या लिख दिया मैंने, ENDAVOR, endeavor to provide एडिक्वेट फैसिलिटीज, मतलब हमें सफिशिएंट फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। एडिक्वेट फैसिलिटीज, एक बार चेक कर लेंगे पूरा ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है। फैसिलिटीज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन चाइल्ड्स मदर टंग, कोई भी चाइल्ड है उसकी चाइल्ड्स मदर टंग, उसकी मदर टंग, मातृभाषा मातृभूमि सब माँ से जोड़ दिया गया है। ठीक है। मदर टंग स्पेसिफिकली, जरूरी नहीं है मदर टंग हिंदी हो, ये ध्यान रखना है। फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। अब ये समझिए बहुत सारे ऐसे, जैसे अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ये समझेंगे कि जब बिहार में टीचिंग की वैकेंसीज आई, तो वहां क्या हुआ कि बच्चों ने, यूपी के बहुत सारे बच्चों ने और दूसरे स्टेट के भी बच्चों ने, स्टेट के बच्चों ने भर दिया फॉर्म। ठीक है। लेकिन जिनको यूपी बॉर्डर पे मिला, जो सिलेक्टेड होके टीचर बने यूपी बॉर्डर पे, बिहार यूपी बॉर्डर में, उनको बहुत ज्यादा लैंग्वेज समझने में दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। लेकिन जैसे वो झारखंड बॉर्डर या बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर, मतलब यूपी बॉर्डर से दूर जाके, मतलब उस साइड वाले बिहार में वेस्ट बंगाल वाला जो बॉर्डर है या झारखंड वाला बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे जिनकी पोस्टिंग हुई उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई।
उनको बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि वहाँ भोजपुरी बोली नहीं जा रही थी, वहाँ बिहारी जो उनकी जो लैंग्वेज है मैथिली भाषा, वो बोली नहीं जा रही थी, वहाँ संथाली बोली जा रही थी, वो कहीं संथाली बोली जा रही, कहीं कुछ बोली जा रही है। तो लोकल लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ दिक्कत हुई। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल 350 में ये कहा गया कि प्राइमरी, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, और स्पेशली उनके लिए बनाया गया जहाँ पे कुछ जैसे जनजातियां रहती हैं, ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे जो बहुत छोटी आबादी है उनकी, और उनकी जो मदर टंग है वो चेंज है, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब जिनकी भाषा अलग है, माइनॉरिटी ग्रुप है, छोटे ग्रुप हैं या छोटे ट्राइब्स हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा पर आकर या उनकी भाषा तक उतरकर उनको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है भाषाई जो भाषाई लेवल पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको, ठीक है? तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आर्टिकल ध्यान रखने हैं जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, कहीं न कहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब लेवल ऑफ जो आपका पेपर है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, और 90% के आसपास आप, मतलब ये तो सीटेट और यूपीटेट है, लेकिन अगर आप आगे जो एग्जाम, टीचिंग एग्जाम देंगे, वहां पे 90% तक रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे 50% 60% आते थे, वहां पे 90% आ रहे हैं, 80% 90%, ठीक है। तो अब इसका ध्यान रखें, सारी चीजें, लेवल ऑफ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ा मिलेगा। तो होप सो ये समझ में आया होगा। थैंक यू।